नारद मुनि जहाँ भी जाते थे नारायण नारायण कहते रहते थे। नारद जी को तीनों लोगों में कहीं भी जाने की छूट थी। नारद जी आराम से कहीं भी जा सकते थे। हाय गाइस, मैं हूँ शिव और एक छोटा सा प्रसंग हम सबके लिए। दोस्तों, एक दिन नारद जी ने देखा कि एक किसान परमानंद आनंद में खेत जोतने में डूबा हुआ है। तो नारद जी को ये जानने की उत्सुकता हुई कि उसके आनंद का राज क्या है। तो नारद जी उससे बात करने पहुँचे, लेकिन किसान अपने काम में इतना डूबा हुआ था कि उसने नारद जी की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। दोपहर के समय किसान ने अपने काम से थोड़ा सा विराम लिया और खाना खाने के लिए एक पेड़ के नीचे जा बैठा। जैसे ही खाना खाने के लिए उसने डब्बा खोला तो थोड़ा भोजन कम था, तो उसने सिर्फ 3 बार नारायण 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 का नाम लिया और खाने लगा। नारद जी ने किसान से पूछा कि तुम्हारे आनंद की वजह क्या है। तो किसान ने कहा कि हर दिन नारायण मेरे सामने अपने असली रूप में आते हैं, बस मेरे आनंद का यही कारण है। नारद जी ने किसान से पूछा कि तुम कौन सी साधना करते हो। तो किसान ने कहा कि मैं तो अनपढ़ और अज्ञानी आदमी हूँ, मैं कोई साधना आदना नहीं जानता। मैं जब सुबह उठता हूँ तो 3 बार नारायण बोलता हूँ, जब मैं काम पे जाता हूँ तो 3 बार नारायण बोलता हूँ, जब मैं काम ख़त्म करता हूँ तो 3 बार नारायण बोलता हूँ, जब मैं खाना खाता हूँ तो 3 बार नारायण बोलता हूँ, और जब मैं सोने जाता हूँ तो 3 बार नारायण बोलता हूँ। नारद जी तुरंत वैकुंठ पहुँच गए और विष्णु जी से पूछा कि मैं आपका नाम हमेशा जपता रहता हूँ, मगर आप मेरे सामने प्रकट नहीं होते हैं और मुझे आकर आपके दर्शन करने पड़ते हैं। मगर उस किसान के सामने आप रोज़ प्रकट हो जाते हैं और वह परमानंद का जीवन बिता रहा है। विष्णु जी ने नारद जी की तरफ देखा और लक्ष्मी जी से कहा कि एक तेल से भरा हुआ बर्तन ले आइए और नारद जी को दे दीजिए। नारद जी से कहा कि ये तेल से भरा हुआ बर्तन आप भूलोक ले जाइए, लेकिन ध्यान रहे इसमें से एक बूंद भी तेल छलकना नहीं चाहिए। भगवान विष्णु ने नारद जी से कहा कि पहले तेल से भरा हुआ बर्तन भूलोक छोड़ के आइए, फिर मैं आपके प्रश्न का उत्तर देता हूँ। नारद जी कुछ घंटे बाद तेल से भरा हुआ बर्तन भूलोक छोड़कर आ गए और कहा कि प्रभु मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। विष्णु भगवान ने पूछा कि जब आप तेल से भरा हुआ बर्तन लेके जा रहे थे तो आपने कितनी बार नारायण कहा। नारद बोले कि उस समय मैं नारायण कैसे बोल सकता था, आपने कहा था कि तेल की एक बूंद भी नहीं गिरना चाहिए, इसलिए मेरा पूरा ध्यान तेल पर था, मगर वापस आते समय मैंने कई बार नारायण बोला। विष्णु जी बोले यही तुम्हारे प्रश्न का जवाब है। भगवान विष्णु ने नारद जी को समझाते हुए कहा कि उस किसान का जीवन तेल से भरा बर्तन धोने जैसा है, जो किसी भी पल छलक सकता है। उसे अपनी जीविका कमानी पड़ती है, उसे बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती है, मगर उसके बावजूद भी वह नारायण 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 बोलता है। भगवान विष्णु ने नारद जी से कहा कि जब आप इस बर्तन में तेल लेके जा रहे थे तो आपने एक बार भी नारायण नहीं कहा, यानी यह आसान तब होता है जब आपके पास करने के लिए कुछ नहीं होता। दोस्तों, इसलिए भगवान कहते हैं कि जो अपने कर्म करते हुए मुझे याद करता है, उसके द्वार पर उसके दुख आने मैं स्वयं जाता हूँ, और जो फुर्सत मिलने पर मुझे याद करता है उसे दुख के समय मेरे द्वार पर आना होगा। दोस्तों, इस प्रसंग से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जो व्यक्ति कर्म करते हुए ईश्वर को याद करता है, भगवान को याद करता है, तो भगवान उसके दुख हरने के लिए स्वयं आते हैं, और जो व्यक्ति फुर्सत में भगवान को याद करता है तो उसे अपने दुख के लिए ईश्वर के पास स्वयं जाना होता है। अगर ये कंटेंट आपको यूज़फुल लगा हो और लगा हो कुछ सीखने को मिला हो तो इसी वक्त हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक कर देना और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखना, क्योंकि हम आपके लिए इसी तरह यूज़फुल कंटेंट प्रतिदिन बनाते रहते हैं। जय श्री राम।